Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about Down syndrome. Down syndrome को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो 21 क्रोमोसोम रहता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इस वजह से डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं. So let's discuss about Down syndrome. First of all, definition of Down syndrome. Down syndrome, also known as a trisomy 21, is a genetic disorder caused by the presence of all or part of a third copy of chromosome 21. डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं. ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे में क्रोमोसोम 21 जो रहता है उसका तीसरा कॉपी आ जाता है. This is the definition of Down syndrome. Down syndrome is the most common chromosomal abnormality in a human being. Down syndrome जो रहता है ये common chromosomal abnormality है जो human being में देखने को मिलता है. Down syndrome name is given by John Langdon Down, the British physician who described the Down syndrome in 1866. The Down syndrome जो name था वो John Langdon Down ने दिया था. ये British physician है और इन्होंने 1866 में Down syndrome को describe किया था. It is the commonest autosomal chromosomal anomaly with an incidence of 1 in 800 to 1000 live births. डाउन सिंड्रोम कॉमनेस्ट ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एनोमली है. ऑटोसोम का मतलब होता है कि डाउन सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो क्रोमोसोम रहता है वो ऑटोसोम्स में प्रेजेंट रहता है. एंड एनोमली का मतलब होता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज. और 800 टू 1000 लाइव बर्थ में से एक बच्चे में डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है. दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ डाउन सिंड्रोम. Now we discuss etiology of Down syndrome. Genetic disorder with an extra copy of a chromosome 21 with a 47 chromosome number called as a trisomy 21 46 plus 1. Down syndrome एक genetic disorder है जिसमें 21 क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है जिस वजह से 46 की जगह पर 47 क्रोमोसोम हो जाती है. फर्स्ट कॉज है डाउन सिंड्रोम का caused by an error in a cell division resulting in a presence of an additional third chromosome 21, which means each cell in the body has a 3 copies of a chromosome 21. यह सेल डिवीजन में एरर की वजह से होता है जिसकी वजह से तीसरा क्रोमोसोम 21 आ जाता है और बॉडी की ईच सेल में क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपीज देखने को मिलती हैं. The extra genetic material disrupts the normal course of development, causing the characteristic features of a Down syndrome. और ये जो extra genetic material होता है ये normal development को disturb कर देता है और fetus में Down syndrome cause करता है. दूसरा cause है a small percentage of cases of Down syndrome occur when some of the body cells have an extra copy of a chromosome 21. These cause of Down syndrome are called as a messenger Down syndrome. कुछ डाउन सिंड्रोम ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी की केवल कुछ ही सेल्स में क्रोमोसोम 21 की एक्स्ट्रा कॉपी देखने को मिलती है और ऐसे डाउन सिंड्रोम को मैसेज में डाउन सिंड्रोम कहते हैं. और तीसरा कॉज है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम 21. सम पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम 21 इज अटैच्ड टू अनदर क्रोमोसोम बिफोर or at conception. Affected baby has 2 copies of a chromosome 21 plus extra material from chromosome 21 attached to another chromosome. These causes are called translocation Down syndrome. और ट्रांसलोकेशन की वजह से भी डाउन सिंड्रोम होता है. इसमें क्रोमोसोम 21 का कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोसोम 21 से अटैच हो जाता है. इस प्रकार के डाउन सिंड्रोम को ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम कहते हैं. These are the 3 causes of a Down syndrome. Now we discuss incidence. जेनेटिक डिफेक्ट्स ट्राइसोमी 21 जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 94% देखने को मिलता है. मैसेज में डाउन सिंड्रोम 2.4% देखने को मिलता है. ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम 3.3% देखने को मिलता है. नाउ वी डिस्कस रिस्क फैक्टर्स. फर्स्ट फैमिली हिस्ट्री. जिनकी फैमिली में डाउन सिंड्रोम पहले से ही है उनको रिस्क रहता है डाउन सिंड्रोम होने का. एडवांस मैटरनल एज. जिन मदर्स की एज 35 ईयर से ज्यादा रहती है उनको रिस्क रहता है डाउन सिंड्रोम. उनके होने वाले बच्चे को रिस्क रहता है डाउन सिंड्रोम होने का. बिलो 35 1 in 4,000 बर्ड्स. जिन मदर्स की एज 35 ईयर से कम होती है उनमें 4000 बर्थ में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है और जिन मदर्स की एज 35 ईयर्स होती है उनमें 400 बर्थ में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है और जिन मदर्स की एज 40 ईयर्स होती है उनमें 110 बर्थ में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है और जिन मदर्स की एज 45 ईयर्स होती है उनमें 35 बर्थ में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है.
These are a risk factors. Now we discuss clinical manifestations of Down syndrome. Down syndrome is typically associated with a delay in a cognitive ability, mental retardation, and physical growth, and a particular set of facial characteristics. Not all babies have a typical facies. Frequently, the first feature noticed is a hypotonia. Soon afterwards, all babies with Down syndrome should be assessed for CST by echocardiogram. The average IQ of young adult with Down syndrome is around 50 compared to children with an IQ of 100. जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे रहते हैं उनमें कॉग्निटिव एबिलिटी का डेवलपमेंट डिले होता है। कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब कि थिंकिंग, परसेप्शन, रीजनिंग, इन सब का डेवलपमेंट जो रहता है वो देरी से होता है। इसके साथ साथ मेंटल और फिजिकल ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलती है और कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, जैसे कि हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया का मतलब होता है पुअर मसल टोन, और जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे रहते हैं उनमें सीएसडी देखने को मिल सकता है। सीएसडी का मतलब होता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, और ये इकोकार्डियोग्राम के थ्रू एसेस किया जाता है। और जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा रहता है उसका IQ 50 रहता है कंपैरिजन टू नॉर्मल चिल्ड्रन जिनका IQ 100 रहता है। लियोनिडल फीचर्स है फ्लैट फेस एंड ब्रॉड फेस जो रहेगा फ्लैट रहेगा, ब्रॉड रहेगा, स्मॉल हेड एंड शॉर्ट नेक, हेड स्मॉल रहेगा, नेक शॉर्ट रहेगी। माइक्रोजेनिया एबनॉर्मली स्मॉल चिन। माइक्रोजेनिया का मतलब होता है कि एबनॉर्मल स्मॉल चिन, ऑब्लिक आई फिशर्स ऑन द इनर कॉर्नर ऑफ द आई। आई के इनर कॉर्नर में ऑब्लिक फिशर्स देखने को मिलेंगे। मसल हाइपोटोनिया मीन्स पुअर मसल टोन, फ्लैट है। नेजल ब्रिज फ्लैट होगा। A single palmar fold, a protruding tongue, मैक्रोग्लोसिया। मैक्रोग्लोसिया का मीनिंग होता है कि टंग उभरी हुई होना। व्हाइट स्पॉट्स ऑन द आइरिस नॉन एज द ब्रूश फील्ड स्पॉट्स। आइरिस में व्हाइट कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे जिसे ब्रूश फील्ड स्पॉट कहते हैं। एक्सेसिव जॉइंट लैक्सिटी इंक्लूडिंग एटलेंटो एक्सल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। एक्सेसिव स्पेस बिटवीन लार्ज टो एंड सेकेंड टो। लार्ज एंड सेकेंड टो के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। अ सिंगल फ्लैक्शन फॉरो ऑफ फिफ्थ फिंगर, शॉर्ट फिंगर्स। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे की फिंगर्स शॉर्ट होंगे। स्मॉलर ग्रोथ पैरामीटर्स, जो ग्रोथ पैरामीटर्स रहेंगे वो स्मॉल रहेंगे। हाइट कम होगा, वेट कम होगा, हेड सर्कमफेरेंसेस भी कम होंगे। बोब्ड लेग मतलब कि पैर जो रहेंगे वो टेढ़े मेढ़े से रहेंगे। The signs and symptoms of a Down syndrome are characterized by the neotenization of the brain and the body. The physiology, somatic development of an organism is a slowed or delayed। जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा रहता है उसमें ब्रेन और बॉडी का न्यूटेनाइजेशन देखने को मिलता है। न्यूटेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो फिजिकल ग्रोथ होता है, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ रहता है वो स्लो रहता है या फिर डिलेड रहता है। अदर एसोसिएटेड कंडीशन जैसे कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में कार्डियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं, ENT डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, इंडोक्राइन डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है, हाइपोथायरॉइड देखने को मिल सकता है उसमें, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि मीजल्स, रुबेला, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है बच्चे में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं जिसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, इसमें स्टमक का जो पाइलोरिक पार्ट रहता है उसमें स्टेनोसिस हो जाती है। स्टेनोसिस का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रिक्ट हो जाना, नैरो हो जाना। डेंटल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है बच्चे में। दिस इज ऑल अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डाउन सिंड्रोम। Now we discuss prenatal screening and diagnosis. First, knuckle translucency, an ultrasound that measures the amount of a fluid behind your baby's neck in the first trimester of pregnancy. Knuckle translucency एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बेबी के नेक के पीछे कितना फ्लूइड है उसके अमाउंट को मेजर किया जाता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड है कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। इसे में वेजाइना के थ्रू कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है और जो प्लेसेंटा कोरियोनिक विलाई रहती है वहां से सेल्स को कलेक्ट किया जाता है और उनका क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है और जो भी एबनॉर्मेलिटीज होती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में निडल एमनियोटिक कैविटी में इंसर्ट किया जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है और फिर उससे क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है और एबनॉर्मेलिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। फोर्थ है क्वाड्रिपल स्कैन।
फॉर क्वाड्रुपल स्किन में 4 टेस्ट एक साथ किए जाते हैं। इसमें MSAFP मीन्स मैटरनल सीरम अल्फा फेटोप्रोटीन होता है, बीटा HCG VEZ इनहिबिन ए, ये चारों टेस्ट एक साथ किए जाते हैं, जिसमें मैटरनल सीरम अल्फा फेटोप्रोटीन का लेवल कम होता है, बीटा HCG का लेवल बढ़ा हुआ होता है और VEZ लो रहता है, इनहिबिन ए जो रहता है हाई रहता है डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में। दिस इज ऑल अबाउट प्रीनेटल स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। Now we discuss management of a Down syndrome. A child with a Down syndrome must be provide a high level of support and nursing care. Down syndrome वाले बच्चे को high level का support और nursing care देना चाहिए. Education and proper care has been shown to improve quality of a life significantly. और Down syndrome वाले बच्चों का education proper care provide करना चाहिए ताकि उसकी life की quality improve हो सके. Many adults with Down syndrome are able to work at a paid employment in the community while others रिक्वायर अ मोर साइटेड वर्क इन्वायरमेंट। और बहुत सारे डाउन सिंड्रोम के साथ एडल्ट जो रहते हैं वो कम्युनिटी में पैड एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं और कुछ जो रहते हैं उनको साइटेड वर्क इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड रहता है। मैनी चिल्ड्रन आर एजुकेटेड इन रेगुलर स्कूल्स व्हाइल अदर रिक्वायर स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल फैसिलिटीज। और बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो डाउन सिंड्रोम के साथ रेगुलर स्कूल में एजुकेटेड होते हैं और कुछ को स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल फैसिलिटीज रिक्वायर रहती है। दिस इज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम। Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.